आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस समय के लिए। और समय है, ठंड का समय है, हालेलुया। जब मैं सुबह सुबह चर्च में आया मुझे लगा बहुत से लोग क्या पता आज छुट्टी कर जाएं, हालेलुया। छुट्टी ऑफिस से कर जाते हैं, स्कूल से कर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को ले आया, हालेलुया। पिछले दिनों में, पिछले साल हम मनाली में गए, वहां पर हमने चर्च में जब हम वहां पर संगति कर रहे थे तो वहां पर इतनी ठंड थी और लोग इतनी ऐसी भीषण ठंड में आ रहे थे, हालेलुया। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें परमेश्वर की महिमा से कोई अलग नहीं कर सकता, हालेलुया। हर समय हम परमेश्वर के लिए उपस्थित होते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम वचन को सुन रहे थे, पिछले हफ्ते हमने वचन को सुना, हम नए हो जाएं, हालेलुया। क्या वचन सुना हमें? नए साल में नए हो जाएं, हालेलुया। प्रभु कहता है, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 6, हालेलुया, जो हमारा वचन है। 21 का 5, हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। बस, हालेलुया। प्रभु ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा है, कौन है? परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, हालेलुया। अब उस सब कुछ के अंदर क्या आता है? उस सब कुछ के अंदर सब कुछ आता है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे कहता है, यही बात परमेश्वर आपसे कहता है, हालेलुया। आपके घर से कहता है, आपकी जिंदगी से कहता है, परमेश्वर देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, हालेलुया। लेकिन कभी कभी जब हम परमेश्वर के पास नए होने के लिए जाते हैं, तब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु, परमेश्वर ये चीजें तो नहीं कर देना, लेकिन परमेश्वर ये चीज नहीं मत करना, हालेलुया। क्योंकि इस चीज को मैं नया नहीं बनाना चाहता परमेश्वर, ये चीज पुरानी ही अच्छी लगती है मुझे, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, जब मैं नया करूंगा तो मैं सब कुछ नया कर दूंगा, हालेलुया। तुम्हारे विचारों को नया कर देगा, तुम्हारी बोली को नया कर देगा, तुम्हारे कामों को परमेश्वर नया कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी संगति को नया कर देगा, हालेलुया। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, हालेलुया, आपके आस पड़ोस है, उन सबको नया कर देगा, हालेलुया। आप उन लोगों से ज्यादा मिलेंगे जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, हालेलुया। प्रभु की संगति के लोगों से, हालेलुया, आप उनमें अपना आनंद को ढूंढेंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी संगति को नया कर दिया, हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने देखा 21 उसका पहली आयत को भी पढ़ेंगे, क्या नया करेगा परमेश्वर। अभी हम लौट कर इस वचन पर आएंगे, क्या नया करेगा प्रभु। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ नया कर दूंगा। अब सब कुछ नया करने में आता है नया आकाश, नई पृथ्वी और क्या है इस संसार में? समुद्र, हालेलुया, हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते देखा परमेश्वर ने आकाश को नया कर दिया, हालेलुया। क्या नया कर दिया परमेश्वर ने? प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने पानी को 2 भाग कर दिया और जो अंतर था परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। अब आखिरी समय में वचन बताता था, पिछले संडे हमने सुना कि उस आकाश को हटा लिया जाएगा, हालेलुया। इसका मतलब जो है, जो अंतर है प्रभु और परमेश्वर के लोगों में, जो अंतर है वो अंतर खत्म हो जाएगा, तब आप नए बन जाओगे, हालेलुया, हालेलुया। आप नए बन जाओगे। हमने सुना पिछले संडे, हालेलुया, उकाब के बारे में। उकाब के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो नया बन जाए या तो वो मर जाए, हालेलुया। या तो वो उसी जिंदगी में मर जाए या तो वो नया बन जाए, हालेलुया। आज विश्वासियों के पास भी, प्रभु के लोगों के पास भी आज भी 2 ऑप्शन है, हालेलुया। या तो आप अपने पाप में अपने जीवन को खत्म कर दीजिए या आप परमेश्वर में नए बन जाइए, हालेलुया। परमेश्वर ने नए आकाश को, पिछले संडे हमने बड़ी अच्छी रीति से हमने जाना, परमेश्वर ने नया आकाश, इसका अर्थ ये है, हालेलुया, कि परमेश्वर ने उस नई दूरी को, परमेश्वर ने उस दूरी को खत्म कर दिया, हालेलुया, और आपको नई सृष्टि बना दिया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये सृष्टि पृथ्वी तो नहीं बनाएगा, लेकिन उससे जरूरी परमेश्वर आपको नया बनाएगा, हालेलुया। आकाश बनाया, कहने का मतलब अंतर परमेश्वर आपको खत्म करेगा,
जब आप नए बन जाएंगे, जब आप प्रभु में बढ़ जाएंगे, हालेलुया, जब आप नए हो जाएंगे, आप में और आप में परमेश्वर में दूरी खत्म हो जाएगी, हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर ने पृथ्वी को नया बनाया, हालेलुया। पुरानी पृथ्वी जो थी, पुरानी पृथ्वी जाती रही। वचन में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, हालेलुया। परमेश्वर जब न्याय करने के लिए आएगा, तब परमेश्वर इस आसमान और इस पृथ्वी को नया बनाएगा, क्योंकि ये नष्ट कर दी जाएंगी, हालेलुया। जिस चीज को बनाया जाता है, उस चीज की एक सीमा निर्धारित की जाती है, हालेलुया। मनुष्य भी संसार में आया है, उसकी भी सीमा, एक डेट निर्धारित है, हालेलुया। वो उससे ज्यादा नहीं जी सकता है, हालेलुया। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को नया बनाएगा, उससे पहले परमेश्वर अपने लोगों को नया बनाएगा, हालेलुया। ताकि मेरे लोग उस नई बनाई हुई पृथ्वी में, उस नई बनाई हुई सृष्टि में रह सके, हालेलुया। पहले परमेश्वर आपको नया करेगा, उसके बाद आप परमेश्वर की उस नई सृष्टि में आप रह पाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर आपकी सृष्टि को क्या करेगा? नया बना देगा, हालेलुया। अब उस नया बनाने के लिए परमेश्वर क्या करेगा? नई पृथ्वी को परमेश्वर बनाएगा, हालेलुया। क्या बनाएगा परमेश्वर? नई पृथ्वी को परमेश्वर बनाएगा, हालेलुया। नई पृथ्वी, हालेलुया। नई पृथ्वी के जानने के पहले हम देखते हैं कि पुरानी पृथ्वी कैसे रची, हालेलुया, हालेलुया। हम आज देखेंगे कि पहले पुरानी पृथ्वी कैसे रची, और जब तक हम पुराने के बारे में नहीं जानते, तब तक हमें नई की खुशी नहीं होती, हालेलुया। जो अपना काम चला रहे हैं किसी भी चीज में, हालेलुया, अगर उसको नया भी दे दिया जाए तो उसको नया का आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन जो दुखी है, हालेलुया, जिनको जरूरत है, उनको अगर नया दिया जाए, वो आनंद से भर जाते हैं, हालेलुया। तो पहले पुराने को जान लें, उसके बाद आप नए का आनंद उठा पाएंगे, हालेलुया। पुरानी पृथ्वी क्या थी? उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 9 आयत को हम निकाल करके पढ़ेंगे। जीसस। फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। कैसे बनाया? 1 अध्याय की पहली आयत को भी पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 का 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश बनाया और पृथ्वी बनाई। यहाँ पर पृथ्वी बना दी गई थी, हालेलुया। लेकिन जब हम इसकी 9 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर जो पृथ्वी क्या थी? वो पृथ्वी बना दी गई थी, लेकिन पृथ्वी पानी से ढकी हुई थी, हालेलुया। उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर जल, चारों तरफ जल फैला हुआ था, वो पानी से ढकी हुई थी। अब इस 9 आयत में परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु ने सूखी भूमि को अलग कर दिया, हालेलुया। सूखी भूमि को अलग कर दिया और सारे पानी को परमेश्वर ने एक जगह इकट्ठा कर दिया। और जब सारे पानी को एक जगह इकट्ठा किया, तब परमेश्वर ने उसे समुद्र कहा, हालेलुया। जो आप जो समुद्र देखते हो, और सूखी भूमि को परमेश्वर ने क्या कहा? सूखी जगह को परमेश्वर ने भूमि कहा, पृथ्वी कहा, हालेलुया। परमेश्वर ने इस प्रकार से पृथ्वी को बनाया। अब हम उसके नीचे हम सारी चीजें देखेंगे। और एक बड़ी ध्यान देने वाली बात, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने तीसरे दिन, यहां पर लिखा है तीसरे दिन परमेश्वर ने भूमि को, पृथ्वी को बनाया, हालेलुया। परमेश्वर ने कौन से दिन बनाया? तीसरे दिन परमेश्वर ने बनाया। और जब परमेश्वर ने इसे तीसरे दिन बनाया, तब ये भूमि, तब ये पृथ्वी भी परमेश्वर की बात मानती है, हालेलुया। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, हालेलुया। ये भूमि भी उसे रोक नहीं पाई, ये पृथ्वी भी, ये मिट्टी भी उसे रोक नहीं पाई, हालेलुया, क्योंकि उसने उसे बनाया था, हालेलुया। आज हमने सुना, आंधी, तूफान, पानी, ये सब यीशु की बात मानते हैं। ये भूमि भी यीशु की बात मानती है, हालेलुया, क्योंकि उसने उसे बनाया, हालेलुया। और जब वो जिंदा हुआ, ये भूमि उसे रोक नहीं पाई, उसे ये, हालेलुया, रास्ता दे दिया कि वो उठे, मुर्दों में से जिंदा हो जाए, हालेलुया। परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा, हालेलुया, क्योंकि उसने तीसरे दिन पृथ्वी को बनाया, हालेलुया। अब हम नीचे जब हम पढ़ते हैं, उसने क्या क्या पृथ्वी पर क्या क्या चीजों को बनाया, आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है।
फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। वैसा हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक ही जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। आज का वचन हम ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको नया कर देगा, पूरी रीति से नया कर देगा। हालेलुया। जीसस। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, सूखी को अलग किया, पानी को अलग किया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उसके ऊपर हरी हरी घास को बनाया। हालेलुया। प्रभु ने आज्ञा दी, हरी हरी घास इस पृथ्वी पर उग जाए। दूसरा, पहला पृथ्वी बनाई, दूसरा हरी हरी घास बनाई, तीसरा परमेश्वर ने बनाया बीज वाले छोटे छोटे पेड़। परमेश्वर ने क्या बनाए? बीज वाले छोटे छोटे पेड़। क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं वो केवल बीज के लिए ही पैदा होते हैं। हालेलुया। उनके अंदर, जैसा आप जानते हैं, उनके अंदर फल नहीं होता, उनके अंदर केवल बीज होता है। हालेलुया। आप उनके अंदर से बीज निकालें और बीज निकाल करके फिर दोबारा बो दें, फिर दोबारा उगेंगे, फिर उनके अंदर बीज पाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने छोटे छोटे पौधों को बनाया, किस लिए? कि उनके अंदर बीज निकले। हालेलुया। और चौथा परमेश्वर ने बनाया फलदायी वृक्ष को। परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। ये जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं, इनके अंदर जो फल आते हैं, ये परमेश्वर ने बनाए। हालेलुया। हालेलुया। ये थी पुरानी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई, जिसमें हम रह रहे हैं। हालेलुया। अभी हम नई पृथ्वी के बारे में जानेंगे इसके बाद, जो परमेश्वर अंत के समय में जब नई पृथ्वी को बनाएगा। हालेलुया। अभी हम पुरानी पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं, जिसमें आज आप रह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब ये पुरानी सृष्टि क्या है? ये पुरानी सृष्टि दर्शाता है मनुष्य का पुराना जीवन। हालेलुया। ये पुरानी सृष्टि क्या दर्शाता है? मनुष्य का पुराना जीवन दर्शाता है। हालेलुया। अब जिस प्रकार परमेश्वर ने इस पुरानी सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने आपकी इस अंदर की पुरानी सृष्टि को भी, जिसमें एक व्यक्ति विश्वास करने से पहले रहता है, परमेश्वर ने उसे बनाया। हालेलुया। जिस प्रकार मनुष्य ने परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को खराब कर दिया। हालेलुया। आप देख रहे हैं मनुष्य ने क्या किया? सारे पेड़ पौधों का एक्सपेरिमेंट, जानवरों को सारा खत्म कर रहा है। और वो क्या कर रहा है? नए नए ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भूमि के अंदर, समुद्र के अंदर जा जा करके ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी मनुष्य ने कि जहां तक वो ना पहुंचा। हालेलुया। उन सब को खराब करने की कोशिश कर रहा है और लगभग कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य को उस सृष्टि को खराब कर दिया मनुष्य ने। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की ये जो उसने सृष्टि बनाई थी, उसके अंदर, उसको भी मनुष्य ने खराब कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब पहला हम देखेंगे। हालेलुया। पहला क्या बनाया परमेश्वर ने? सूखी भूमि को बनाया, जो पानी के अंदर थी। हालेलुया। जो पानी के अंदर डूबी हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया इंसान को, मनुष्य को, जो संसार में डूबा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। जो क्या था? जो संसार में डूबा हुआ था। संसार के काम, संसार की बातें, दुनिया के विचार। हालेलुया। दुनिया के काम उसके अंदर क्या था? वो डूबा हुआ था, पूरी रीति से उसके अंदर डूबा हुआ था। हालेलुया। जब आप प्रभु में आए, हालेलुया, तब परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया। आपको अलग किया। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अलग किया। आपके अंदर का जो गलत चीजें थी वो अलग करी, और सूखेपन को परमेश्वर ने अलग किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको नया बनाया। हालेलुया। डूबी हुई पृथ्वी दिखाता है, आप दुनिया में डूबे हुए थे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग किया। दूसरा जो वचन में लिखा है, हालेलुया, उसने वो पौधे बनाए। परमेश्वर ने दूसरा लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर ने हरी हरी घास को बनाया। हालेलुया। आप किसी भी जगह पर चले जाइए, अगर वहां पर कुछ नहीं है तो हरी हरी घास वहां पर उग जाती है। हालेलुया।
अगर सूखी जगह है, सूखी जगह पर अगर बारिश हो जाए तो वहां पर हरी हरी घास उग जाती है। हालेलुया। ये हरी हरी घास क्या दर्शाता है? पहला, हालेलुया, आप जो पाप में डूबे हुए थे, सूखी भूमि, वो दर्शाता है। ये हरी हरी घास क्या दर्शाता है? वचन में लिखा है मनुष्य उस घास के समान है। हालेलुया। जो काटी जाएगी और आग में झोंकी जाएगी। हालेलुया। जो बढ़ता तो है लेकिन बड़ी तेजी से, घास क्या करती है? बड़ी तेजी से बढ़ती है और फिर उतनी तेजी से सूख जाती है। मनुष्य अपने जीवन में उतनी तेजी से धन बटोरता है, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा भी कर लूं, सारी चीजें मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। हालेलुया। 2, 4, 5 साल में बड़ी तरक्की पे मैं पहुंच जाऊं, 1 साल में बहुत सबसे ऊंचा पहुंच जाऊं मैं। हालेलुया। घास बहुत जल्दी बढ़ती है, लेकिन प्रभु कहता है मनुष्य भी इसी के समान है। वो सूखेगा और सूख करके आग में डाला जाएगा, नरक की आग में डाला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। घास दर्शाता है कि चारों तरफ, हालेलुया, आपके वो परमेश्वर ने, हालेलुया, उन ऐसे मनुष्यों को जो रखा है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु में नहीं है, जो विश्वास में नहीं है। हालेलुया। आप चारों तरफ अपनी आंखों में दृष्टि उठा करके देखते हैं, आप किधर भी जाएं, मनुष्य भरे हुए हैं। हालेलुया। रोडों पे, सड़कों पे, हर जगह पर, हालेलुया, परमेश्वर ने उनको रखा है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा क्या दिखाता है? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ों को बनाया। हालेलुया। इस सृष्टि के अंदर परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। प्रभु ने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ों को इसलिए बनाया कि वो आगे बढ़े। हालेलुया। उनके बीज, उनके पेड़ आगे बढ़ जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने इस भूमि के अंदर इतनी सारी चीजें रखी कि मनुष्य उस भूमि के अंदर मेहनत करे और आगे बढ़ जाए। हालेलुया। ये दर्शाता है। हालेलुया। आप समुद्रों में जाएंगे, समुद्रों में परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीजें रखी हैं। हालेलुया। कि लोग उनके द्वारा क्या कर रहे हैं? उनके द्वारा अपना जीवन बिता रहे हैं, धनी बन रहे हैं। हालेलुया। आप पेड़ों के अंदर देखिए, लोग भूमि के ऐसी गुफाओं में, ऐसी खानों में लोग खुदाई कर करके सोना, चांदी, लोहा, सब कुछ वहां से निकाला जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के अंदर ऐसे ऐसे बीज रखे हैं जिनके द्वारा आप प्राप्त करें और प्राप्त करने के बाद, हालेलुया, आप और आशीषित हो जाएं। हालेलुया। ये परमेश्वर का, हालेलुया, ये परमेश्वर का अर्थ, परमेश्वर ने उस बीज वाले वृक्षों को रखा। हालेलुया। और चौथा, हालेलुया, परमेश्वर ने बनाया, फलदायी वृक्षों को बनाया। हालेलुया। इस सृष्टि में तो फलदायी वृक्ष को बना दिया, लेकिन इस सृष्टि में परमेश्वर ने फलदायी वृक्ष क्या बनाए? इस सृष्टि में परमेश्वर ने फलदायी वृक्ष जो बनाए, वो इंसान के अंदर कुछ टैलेंट दिए। हालेलुया। इंसान के अंदर क्या दिया? कुछ टैलेंट दिया। हालेलुया। उसके अपने अंदर की कुछ कला दी। हालेलुया। आज हम देखते हैं इंसान क्या कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई आर्टिस्ट है, कोई डांस है, कोई सिंगर है। ये क्या कर रहा है? ये परमेश्वर ने जो फल दिए हैं, ये जो टैलेंट दिया है, ये प्रभु ने उसके अंदर डाला है। हालेलुया। ये जो टैलेंट जो है, ये जो फल है, ये उसके अंदर परमेश्वर ने डाला है। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य अपने उस फल में, अपने उस टैलेंट में इतना बढ़ गया, इतना भूल गया कि वो अपने बनाने वाले कर्ता को भूल गया। हालेलुया। आज कोई सिंगर है तो सिंगर ये समझने लगा कि मैं सबसे बड़ा सिंगर हूं। देखते हैं कोई एक्टर है, कोई मशहूर बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, वो एक्टर है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सोचने लगा कि बस मैं ही एक्टर हूं। हालेलुया। उसके अंदर जो एक्टिंग का जो गुण डाला है, वो परमेश्वर ने डाला है। उसके अंदर जो गाने का जो गुण डाला है, वो परमेश्वर ने डाला है। उस डॉक्टर के अंदर जो गुण डाला है कि सबकी बीमारी सुने और उनका इलाज करे, ये परमेश्वर ने डाला है। हालेलुया। ये बड़े बड़े पुल जो बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पर रोड बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जहाज बनाए जा रहे हैं, गाड़ियां बनाई जा रही हैं, इंजीनियर्स इनको बना रहे हैं। हालेलुया। ये इंसान सोच रहा है मैं अपनी बुद्धि से बना रहा हूं, मैं अपने दिमाग से बना रहा हूं, लेकिन प्रभु कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने जो तेरे अंदर फल डाला है वो इसका नतीजा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को फल दे करके भेजा, उसके अंदर टैलेंट दे करके भेजा। हालेलुया। मनुष्य को खाली नहीं बनाया। हालेलुया। अगर आप किसी भी इंसान को देख लें,
किसी भी व्यक्ति को देख लें, उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी टैलेंट उसके अंदर छुपा होता है। हालेलुया। अब बच्चों को देख लें, बहुत से ऐसे काउंसलिंग करने वाले हैं, बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपके अंदर के टैलेंट को निकालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अपने कर्ता को भूल गए हैं। आज प्रभु कहता है हालेलुया, मैंने उस पुरानी सृष्टि को बना करके तो छोड़ दिया। हालेलुया। जिस प्रकार से मनुष्य ने उस पुरानी सृष्टि को खराब कर दिया, उसी प्रकार से इस पुरानी सृष्टि को मनुष्य ने खराब कर दिया है। हालेलुया। वो अपनी सारी चीजों में खो गया है। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है हालेलुया, मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें नया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी पुरानी पृथ्वी और पुरानी सृष्टि को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नई पृथ्वी जो परमेश्वर बनाने जा रहा है। हालेलुया। हर एक जन उस नई सृष्टि में जाना चाहता है। हालेलुया। जाना चाहते हैं आप? स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? जो हाथ नहीं उठाएगा इसका मतलब नरक में जाना चाहता है। सीधी सही बात, सीधी बात। सभी नहीं, बाकी लोग नहीं जाना चाहते स्वर्ग। हालेलुया। अच्छा, नरक में कौन जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहते। हालेलुया। सब लोग उस स्वर्ग में जाना चाहते हैं जो परमेश्वर नया बनाएगा। हालेलुया। नया यहाँ पर भेजेगा, नई सृष्टि को जो परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। अब आपस में कहते हैं हालेलुया, कभी कभी कुछ विश्वासी कहते हैं मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, वो नरक में जाएगा। हालेलुया। वो ऐसा काम करता है, वो नरक में चला जाएगा। हालेलुया। वो देखो ऐसा करती है, वो जरूर नरक में जाएगी। हालेलुया। मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। हालेलुया। आपको किसने गारंटी दे दी कि आप स्वर्ग में चले जाएंगे? हालेलुया। आपको किसने एंट्री पास दे दिया कि आप स्वर्ग में चले जाएंगे? हालेलुया। हम कभी कभी विश्वासी कभी कभी अपने निर्णय, अपने डिसीजन क्या करते हैं? खुद ही ले लेते हैं। हालेलुया। कि मैं हो जाऊंगा, मैं नई जगह पर चला जाऊंगा। हालेलुया। मैं उस अच्छी जगह पर चली जाऊंगी, मैं उस अच्छी जगह पर चला जाऊंगा। हालेलुया। ये डिसाइड करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। न्याय अभी तक हुआ नहीं है, न्याय उसके हाथ में है। हालेलुया। और न्याय का हालेलुया, परमेश्वर ने जो अपने पास न्याय पर अधिकार रखा है, और कुछ अधिकार, ध्यान सुनिए, कुछ अधिकार परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है। हालेलुया। जैसे सरकार है, सरकार के पास, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास सारा अधिकार है, लेकिन कुछ अधिकार उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर्स को दिया है कि वो जाएं और जाकर के उसको वो सारे काम कर सकते हैं। आप बिजली विभाग में देख लीजिए, और अपने रोड पे देख लीजिए, और सारे गवर्नमेंट जितने ऑफिसेज हैं सबको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दी गई है। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने कुछ अधिकार अपने लोगों को, अपने दासों को दिए हैं। हालेलुया। कुछ अधिकार पास्टर्स को दिए हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने चेलों से, जिनके अपराध तुम माफ करो वो माफ हो जाएंगे, और जिनके अपराध तुम रख लो वो रख दिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पुनरुत्थान के बाद जब जीवित हुआ, परमेश्वर ने फूंक मारी, कहा लो पवित्र आत्मा लो, और परमेश्वर ने कहा जिनके अपराध तुम क्षमा कर दो क्षमा हो जाएंगे, जिनके अपराध तुम रख लो वो रख दिए जाएंगे। हालेलुया। मूसा भी प्रार्थना करता था कि प्रभु यीशु इनके अपराधों को क्षमा कर दे परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता था? उनके अपराधों को क्षमा कर देता था। हालेलुया। अगर आज भी परमेश्वर का दास आपकी गलती पर प्रार्थना करता है, हालेलुया, क्योंकि उसके पास ये अधिकार है कि आपकी गलती के लिए प्रार्थना करे कि प्रभु इस भाई की, इस बहन की गलती को तू क्षमा कर दे, तो परमेश्वर उसे क्षमा कर देगा। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, अगर परमेश्वर का दास हालेलुया आपके पक्ष में नहीं है, हालेलुया, तो आपका पलड़ा परमेश्वर के न्याय के समय में हल्का हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी तरफ आपका पक्ष रखने वाला कोई नहीं होगा, आपकी तरफ प्रार्थना करने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हालेलुया। अभी न्याय नहीं हुआ है जैसा मैंने बताया। हालेलुया। पुरानी पृथ्वी और इस पुरानी सृष्टि के बारे में हमने जान लिया। अब हम नई पृथ्वी और नई सृष्टि के बारे में देखेंगे। हालेलुया। निकाल करके पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। सभी अपनी किताबों बाइबल में निकालें और वचन में पढ़ें। एक जना पढ़े, बाकी सब भी पढ़ें।
21 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एक जन पढ़े, बाकी सब भी पढ़े। यस। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी जो नया यरूशलेम हमने देखा। हालेलुया। अब मैंने आपसे पूछा कि कौन स्वर्ग में जाना चाहता है? ये स्वर्ग है। हालेलुया। ये जो नया यरूशलेम जो उतर करके आएगा, ये क्या है? ये स्वर्ग है। हालेलुया। आप इसमें जाएंगे। आप कहा जाएंगे? इसमें जाएंगे। ये है स्वर्ग। हालेलुया। अब सबने हाथ तो उठा दिया, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हालेलुया। नरक में किसी ने हाथ नहीं उठाया। हालेलुया। हम सब लोग स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हम सब एक साथ स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन इस नए यरूशलेम में जाने से पहले परमेश्वर कहता है कि तुम नए हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आप पुराने होकर के नए यरूशलेम में नहीं जा सकते। हालेलुया। आप विश्वास करने के द्वारा नए स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप बपतिस्मा लिया, आपने सोचा मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं जान रहा हूं, मेरा परमेश्वर जान रहा है। हालेलुया। अरे तुम जान रहे हो, तुम्हारा परमेश्वर जान रहा है, लोग भी तो जानने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने पिता के लिए नहीं मरा, प्रभु आपके लिए, हमारे लिए मरा। हालेलुया। उनके लोगों के लिए मरा। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके द्वारा परमेश्वर, हालेलुया, जब आप बचाए जाओगे, जब आप सेव किए जाओगे, जब आप उद्धार पाओगे, परमेश्वर जानेगा, आप जानेंगे और लोग भी जानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप आशीषित होंगे, हालेलुया, परमेश्वर जानेगा, आप जानेंगे और आपकी आशीष देख करके लोग भी जानेंगे। हालेलुया। जब आप अभिषेक हो जाएंगे, लोग भी जानेंगे। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा कि जाओ और मेरे नाम की गवाही दो? हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि लोग जान जाएं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। अब बहुत से विश्वासी ऐसी धारणा को लेकर के बैठे हैं, मैं जानूं, मेरा परमेश्वर जाने। हालेलुया। जब पिछले दिनों में कव्वाली में गीत गाया था, मैं जानूं, मेरा रब जाने। हालेलुया। लोगों को भी जानना है। हालेलुया। लोगों को भी जानना है कि आप नए हो गए हो। हालेलुया। हालेलुया। अब उस नए यरूशलेम में जाने के लिए आपको नया होना पड़ेगा। हालेलुया। ये आपका एंट्री पास है। हालेलुया। आप मेट्रो में जाते हैं, आपको पूरा सर्च किया जाता है, आप किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं। हालेलुया। उसी रीति से जब आप परमेश्वर के राज्य में जब आप जाएंगे, आपका इस रीति से ऐसे सर्च किया जाएगा। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा भी पाप निकला तो वो सायरन बजने लगेगा। हालेलुया। उसकी आवाज आने लगेगी। हालेलुया। उन सारे पापों को निकाल करके नए होकर के हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य में जाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। अब नया यरूशलेम क्या था? हालेलुया। अब हम आएंगे, नया यरूशलेम क्या था? आपने पुरानी सृष्टि के बारे में बड़ी अच्छी रीति से जाना। हालेलुया। अब देखेंगे नया यरूशलेम के अंदर कौन कौन सी बातें थी। 10वीं आयत में लिखा है, तब वो मुझे आत्मा में बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरता देखा। स्वर्ग से परमेश्वर का वो पवित्र यरूशलेम वहां पर उतर रहा है। और क्या क्या जो उसके अंदर खूबियां थी। हालेलुया। उसके अंदर जो खूबी थी, पहली खूबी, परमेश्वर की महिमा उसमें थी। हालेलुया। उस नए यरूशलेम में क्या था? परमेश्वर की महिमा उसके अंदर थी। हालेलुया। उस नए यरूशलेम में जो परमेश्वर करेगा, ये सपनों की बात नहीं, ये सच्चाई की बात है। हालेलुया। ऐसे सपनों में नहीं होने वाला। जिस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा, उसी प्रकार से वो सच में, असलियत में रचने जा रहा है। और जैसा लिखा है वैसा ही होने जा रहा है। इसमें हम बड़ा घटा नहीं सकते। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर की महिमा उसमें थी, पहला नंबर। हालेलुया। और दूसरा, उसकी ज्योति बहुमूल्य पत्थर के समान स्वच्छ थी। हालेलुया। उसकी जो ज्योति थी वो इतनी पवित्र थी, जो बड़े कीमती पत्थरों में से जो ऐसे रोशनी निकलती है। हालेलुया। उसके समान बड़ी शुद्ध और पवित्र थी। हालेलुया। और तीसरा, उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी। हालेलुया। उसकी जो दीवारें हैं, पहले समय में जो नगर होता था उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाती थी, कोई दूसरा व्यक्ति इसके ऊपर, दूसरा राजा इसके ऊपर चढ़ाई ना कर सके। तो उस यरूशलेम की जो दीवारें थी
बहुत ऊंची थी, हालेलुया। और चौथा 12 फाटक, 12 स्वर्गदूत थे, हालेलुया, जो 3 फाटक 3 दिशा में थे। एक फाटक इस दिशा में, एक फाटक इस दिशा, 3 फाटक इस दिशा में, 3 इस जगह में, 3 और 3, चारों दिशाओं में 3-3 फाटक थे, हालेलुया। 12 फाटक और 12 स्वर्गदूत थे, हालेलुया, उस यरूशलेम के चारों ओर। जो नगर था उसके 3 फाटक 3 फाटक 3, यानी चारों तरफ 3-3 फाटक थे और वो सारी दिशाओं में बटे हुए थे, हालेलुया। इजराइल के गोत्रों के नाम उन पर लिखे हुए थे। उन फाटकों पर जो नाम लिखे हुए थे, इजराइल के जो गोत्र थे, जो याकूब के, हालेलुया, इजराइल के जो बेटे थे, 12 बेटे, उन गोत्रों के नाम उस दरवाजे पर लिखे हुए थे। पिछले दिनों में आपने उपवास प्रार्थना में उसके गोत्रों के बारे में बड़ी अच्छी रीति से सीखा, हालेलुया। वो नाम उसमें लिखे हुए थे। छठा, नगर की शहरपना की 12 नींवें थी। जो शहरपना जो थी, जो चारों तरफ से उसको घेरे हुए थी नगर को, उसकी 12 नींवें थी। और उसकी जो 12 नींवें थी, उस 12 नींवें में 12 प्रेरित के नाम लिखे हुए थे। एक नींव, दूसरी नींव, उस शहरपना की 12 नींवें थी, इतनी मजबूत थी, और उन नींवों पर 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए थे, जो परमेश्वर के चेले थे, हालेलुया। और 7वां, वो नगर वर्गाकार का बसा हुआ था, यानी उसकी सारी जो लंबाई और चौड़ाई सब उसकी बराबर थी, हालेलुया। एक स्क्वायर के समान था, वर्गाकार के समान था। और शहरपना यशब और शुद्ध सोने की थी, हालेलुया। उसकी जो शहरपना, हालेलुया, वो सोने की थी। और 9वां नगर बहुत ही बहुमूल्य पत्थरों से, नगर की जो सड़कें हैं, हालेलुया, नगर की नींव बहुत ही बहुमूल्य पत्थरों से संवारी गई थी, हालेलुया। और 10वां, उसकी जो लंबाई जो चौड़ाई है, यहां पर लिखा है, उसकी जो 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसमें उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी। और जब मनुष्य स्वर्गदूत के नाम से नागा तो 144 हाथ निकली, हालेलुया। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इंसान ने, मनुष्य ने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये लगभग 2220 किलोमीटर के बराबर निकला, हालेलुया, हालेलुया। जो उसकी जो एक तरफ था वो क्या निकला, 2220 किलोमीटर के लगभग, हालेलुया। उसकी एक तरफ पे निकला, 2220, 2220, 2000, इस रीति से क्या निकला, 2220 किलोमीटर वो निकला, हालेलुया। और 11वां, 12 फाटक 12 मोतियों के थे। नगर की सड़क शुद्ध सोने और कांच के समान थी। वो जो 12 फाटक जो बने हुए थे, उन 12 फाटकों के ऊपर परमेश्वर के 12 मोती लगे हुए थे, हालेलुया। और आखिरी में 12वां, वहां पर कोई मंदिर ना था, यीशु मसीह ही उनका मंदिर था। नगर में, शहर में कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जहां पर आप सर झुका सको, हालेलुया। उस नगर में कोई मंदिर ना था, केवल परमेश्वर ही उनका मंदिर था, हालेलुया। बहुत लोगों की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप इसे सुनो। ये आपके लिए, इसको सुनना और इस पे चलना, ये आपके लिए आशीष का कारण होगा, हालेलुया। अब इस नई सृष्टि को हमने देखा, ये क्या किया, हमने उस नई होने वाली सृष्टि को देखा जिसमें आप और हम सब जाना चाहते हैं, हालेलुया। स्वर्ग में कौन जाएगा, हम सब जाएंगे, सबने हाथ उठाया, हालेलुया। अब उस स्वर्ग में जाने के लिए, हालेलुया, उस स्वर्ग, उस नए यरूशलेम में जाने के लिए आपको नया होना पड़ेगा। किसके हिसाब से नया होना पड़ेगा, उस नए यरूशलेम के हिसाब से नया होना पड़ेगा, हालेलुया। अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उस दूसरे देश में जाने के लिए आपको एक वीजा अप्लाई करना पड़ता है। और जब आप वीजा अप्लाई करने जाते हैं तो वो उस गवर्नमेंट अगर आपको परमिशन देती है, उसकी जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी लिमिटेशन है, अगर वो सारी आपके अंदर आप पूरी करते हो, आप उसे मानते हो, तब वो गवर्नमेंट आपको अपने देश में आने की परमिशन देती है, हालेलुया। तब आप उस दूसरे देश में जा सकते हो उस वीजा को लेकर के। अब उस नए यरूशलेम में हम जाना चाहते हैं, हालेलुया।
अब उस नए यरूशलेम में जाने के लिए ये आपकी इच्छा जरूरी नहीं है, ये हमारी इच्छा जरूरी नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो जरूरतें हैं, वो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आज इस पृथ्वी पर रहते रहते उन सारी क्वालिटी को आप अपने अंदर ले आते हैं, हालेलुया, तब आप नए यरूशलेम के हकदार बन जाएंगे। हालेलुया। तब आप नए यरूशलेम के हकदार बन जाएंगे। क्या है वो नई खूबियां? हालेलुया। पहला हमने देखा वो जो नया यरूशलेम जो था, परमेश्वर की महिमा उसके अंदर थी। उस नए यरूशलेम में परमेश्वर की महिमा थी। अब जब आप नई सृष्टि बनने जा रहे हैं, इसमें भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। ये भी परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। तब आप उस नए में जा पाएंगे। हालेलुया। अगर ये सृष्टि परमेश्वर की महिमा से भरी हुई नहीं होगी, आप जितना जोर लगा लिए नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। आप इसको महिमा से भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो पहले की सारी गंदी चीजें निकालनी पड़ेंगी। हालेलुया। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, इस पहले तो ये सारा निकालना पड़ेगा। हालेलुया। ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है मन का सोचना, जुबान का बोलना, हाथों का करना, आंखों का देखना, पैरों का गलत चलना, ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी आपको। हालेलुया। तब आप नए हो जाएंगे। और फिर निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर की महिमा से भरना पड़ेगा। हालेलुया। और भरेंगे आप जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। और करेंगे जब आप परमेश्वर के भवन में आएंगे। हालेलुया। और महिमा जब करेंगे जब आप उपवास रखेंगे। हालेलुया। बिना परमेश्वर के भवन में आए, बिना उपवास रखे, बिना वचन पढ़े, आप कौन सी महिमा कर रहे हैं? हालेलुया। आप किस तरह की महिमा कर रहे हैं? शायद आप अपने मन को भर लें, अपने विचारों को भर लें, लेकिन अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा से नहीं भर पाएंगे। हालेलुया। आपको भरना है। हालेलुया। उसे भरना है। हालेलुया। घंटों घंटों प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आप जब कभी, हालेलुया, आप किसी नल के नीचे जब आप बर्तन को भरते हैं, आप पीने के पानी के लिए जब आप भरते हैं, तब आप जब तक उसको नहीं हटाते, जब तक वो पूरी रीति से भर नहीं जाता। हालेलुया। आप लगा करके रखते हैं उस पूरे बर्तन को, आप भर लेते हैं ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। हालेलुया। आप भर लीजिए अपने जीवन को परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जब तक परमेश्वर पूरी रीति से, हालेलुया, संतुष्ट ना हो जाए आपके जीवन से। हालेलुया। आपके मन की आराधना, आपके मन के गीत, वचन, आराधना, यह हर समय आपके जीवन में चलता रहे। हालेलुया। हर समय। इसके बारे में बहुत बताया गया है। अभी मैं समय नहीं है कि मैं इसके बारे में बताऊं, अभी बहुत सारी चीजें हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर की महिमा से भर जाना है। क्या करना है? परमेश्वर की महिमा से भर जाना है। भरने का मतलब एक गिलास के अंदर अगर 2 घूंट पानी है तो वो गिलास भरा हुआ है? भरा हुआ नहीं है वो गिलास। बपतिस्मा ले लिया, इस रात को आकर के प्रार्थना कर ली, प्रभु यीशु सारी गलतियों को माफ करो, और खाना खा के सो गए, ये भरना नहीं है। हालेलुया। पानी है, लेकिन बहुत उस तले पर छोटा सा थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है। भरने का मतलब है आप दिन रात परमेश्वर की महिमा से भर जाएं। हालेलुया। तब आप उस नए यरूशलेम में जा पाएंगे। हालेलुया। दूसरा, उसकी ज्योति बहुमूल्य। ये जब हम वचन निकाल करके पढ़ेंगे, पहला कुलस्सियों 1:27। हालेलुया। आप इसे नोट कर सकते हैं, घर पे जाकर आप पढ़ लें। हालेलुया। और बहुत सी बातें मुझे बतानी है। पहला कुलस्सियों 1:27, वहां पर लिखा है, परमेश्वर जो महिमा की आशा है वो तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे और आपके अंदर रहता है। हालेलुया। दूसरा, प्रभु ज्योति है। हालेलुया। और हम जो लोग देखते हैं, हालेलुया, वो कैसा था? वो ज्योति के बहुमूल्य पत्थर, उसकी क्या थी? वो ज्योति के समान थी। हालेलुया। उसकी जो रोशनी, जो चमक थी। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। यूहन्ना 8:12 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ज्योति के समान है। हालेलुया। और जो परमेश्वर में चलेगा, हालेलुया, उसकी जिंदगी से वो ज्योति निकलेगी। हालेलुया। जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलेगा, उसकी जिंदगी से वो चमक निकलेगी। हालेलुया। जो परमेश्वर की बातों को मानेगा, उसकी बातों से वो चमक निकलेगी। हालेलुया। वो खुशबू निकलेगी। हालेलुया।
यहाँ पर उस चमक को, जब वो यरूशलेम उतर रहा था, परमेश्वर के दास ने दूर से उसकी चमक को देख लिया। हालेलुया। जब आप उस नए बन के आप किसी ऐसी जगह पर जब आप जाएंगे, हालेलुया, दूसरे जीवन आपके अंदर की चमक को देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बात कर रहे हैं, आप केवल बात कर रहे हैं, आपके बात सुन करके अगला अंदाजा लगा लेगा, हालेलुया, कि जरूर ये भाई, इस बहन के अंदर कुछ अलग बात है। हालेलुया, ये जो बातें कर रहा है, मेरे मन के अंदर बड़ी घबराहट हो रही है। अगर दुष्ट होगा तो घबरा जाएगा। हालेलुया, आपके अंदर की ज्योति चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये है उसकी चमक जो थी, हालेलुया, वो ज्योति के समान थी। हालेलुया। और उसके तीसरा जो था, उसकी शहर बना क्या थी, बहुत ऊंची थी। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शहर बना, हालेलुया, पत्थर की थी। हालेलुया। जब हम वचन पे पढ़ते हैं, उसकी शहर बना, हालेलुया, बड़ी ऊंची थी। शहर बना, हालेलुया, शहर बना जो चट्टान, वो कौन है चट्टान? हालेलुया, वो चट्टान हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। भजन संहिता 18 अध्याय उसकी दुआई को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वो चट्टान, वो जो शहर बना, हालेलुया, वो चट्टान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 10:4 जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 10:4, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, यस। और सब ने एक ही आत्मिक जल से पिया, क्योंकि वो चट्टान आत्मिक चट्टान से पीते थे और उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। वो जो शहर बना थी, वो क्या था? वो मसीह था। हालेलुया। उनके चारों ओर जो चट्टान थी, हालेलुया, वो मसीह था। हालेलुया। और वचन में लिखा है, वो बहुत ऊंची थी। हालेलुया। वो कैसी थी? वो बहुत ऊंची थी। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सुरक्षा के घेरे को, जब आप नई सृष्टि बन जाएंगे, उस घेरे को इतना ऊंचा और इतना बड़ा कर देगा कि कोई भी अंधकार की शक्ति उस घेरे को लांघ नहीं पाएगी। हालेलुया। जो शहर बना, ऊंची शहर बना नए यरूशलेम के अंदर थी, वही शहर बना परमेश्वर आज आपके चारों ओर लगाएगा। हालेलुया। आपके बच्चों के चारों ओर लगाएगा, आपके चारों ओर लगाएगा, आपके परिवार के चारों ओर लगाएगा, और हमारी इस कलीसिया के चारों ओर लगाएगा। हालेलुया। कैसे लगाएगा? कि कोई भी अंधकार की शक्ति क्या हो, वो प्रवेश ना कर सके, उसे लांघ ना सके। हालेलुया। वो शहर बना इतनी ऊंची थी। हालेलुया। परमेश्वर उस शहर बना को आपकी जिंदगी के अंदर इतना ऊंचा बनाने जा रहा है। हालेलुया। जब आप नई सृष्टि बन जाएंगे, परमेश्वर की महिमा आपके अंदर होगी और परमेश्वर की सुरक्षा से आप घिरे रहेंगे। हालेलुया। कार्तिक ने बच्चे ने गवाही दी, क्रिसमस के टाइम पे काम कर रहा था, लेकिन उसकी बाइक नीचे आ गई, बिल्कुल बस के नीचे आ गई, लेकिन प्रभु ने बचाया। हालेलुया। किसके लिए काम कर रहा था? परमेश्वर के लिए काम कर रहा था। हालेलुया। किसने बचाया? उस शहर बना ने बचाया, जो आपके और हमारे साथ साथ चलती है। हालेलुया। वो शहर बना जितनी ऊंची होगी, हालेलुया, आप उतने ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। अगर शहरपना जितनी नीची होगी, आप हर समय डरते रहेंगे, ये बीमारी मुझे ना हो जाए, वो बीमारी मुझे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, सड़क पे चल रहा हूँ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, गिर ना पड़ूं। हालेलुया। हर समय आपके दिल के अंदर डर रहेगा। क्यों डर है? क्यों? छोटी छोटी बीमारियों का, छोटी छोटी बातों का डर है आपके अंदर, क्योंकि आपकी जो शहरपना है, जो दीवार है, अभी बहुत छोटी है। हालेलुया। उसे ऊंचा कर लीजिए। हालेलुया। उसको बड़ा कर लीजिए, ताकि वो सुरक्षा आपके चारों ओर बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। और वचन में लिखा है, हालेलुया, उसके 12 फाटक थे। कितने थे? 12 फाटक थे उस नए यरूशलेम के, और एक एक फाटक पर एक एक स्वर्गदूत बैठा हुआ था। हालेलुया। और उस फाटकों पर किसके नाम लिखे थे? आप भी बोलिए, किसके नाम लिखे थे? इस्राएल के 12 पुत्रों के नाम लिखे हुए थे। हालेलुया। और फाटक कितने थे? 12। स्वर्गदूत कितने थे? 12। एक एक फाटक पर एक एक स्वर्गदूत बैठा हुआ था, और एक एक फाटक पर एक एक गोत्र का नाम लिखा हुआ था। हालेलुया। अब परमेश्वर ने इजराइल को किस लिए बनाया? किस लिए बनाया? परमेश्वर ने उसे आशीष देने के लिए बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइल को आशीष दी। प्रभु ने कहा, आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इजराइल होगा। हालेलुया।
परमेश्वर ने इजराइल को आशीष दी और वही आशीष उसके बेटों में गई, वही आशीष उसके गोत्रों में गई। हालेलुया। और वही गोत्रों के नाम उस यरूशलेम के चारों ओर लिखे हुए थे। हालेलुया। अब वही आशीष परमेश्वर क्या करेगा, आपकी उस नई सृष्टि में डालेगा। हालेलुया। इसी आशीष को, हालेलुया, परमेश्वर आपकी उस नई सृष्टि के अंदर डालेगा। हालेलुया। यानी 3 दरवाजे इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। हालेलुया। हर तरफ से, चारों तरफ से, हालेलुया, परमेश्वर उस आशीष के दरवाजे नई सृष्टि होने के लिए खोल देगा। हालेलुया। जब आप नई सृष्टि बन जाएंगे, परमेश्वर चारों ओर से आपके लिए आशीष को बहा देगा। हालेलुया। और अगर आप इस 2023 में तैयार हैं नई सृष्टि बनने के लिए, तो परमेश्वर कहता है चारों तरफ से, हालेलुया, मैं उस आशीष को तेरे लिए बहा दूंगा। हालेलुया। चारों तरफ से बहा देगा परमेश्वर। हालेलुया। इस दरवाजे से भी, उस दरवाजे से भी, हर जगह से। हालेलुया। जितने कामों में परमेश्वर का वचन कहता है तू जितने कामों पर हाथ लगाएगा, परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष कर देगा। हालेलुया। जितने रास्ते हैं, जितनी जगहें हैं, हालेलुया, अगर आप अपनी नौकरी करते हैं उसमें परमेश्वर आशीष देगा, आपके परिवार में परमेश्वर आशीष देगा, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। आपके विश्वास के अंदर परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा अभिषेक से भर देगा। हालेलुया। उन चारों जगहों पर, उन चारों जगहों पर, 3-3 जगहों से, हालेलुया, 3-3 दरवाजों के द्वारा परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। और वचन में लिखा है उसकी शहर पनाह के अंदर 12 नींवें थी, जिन पर 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए थे। हालेलुया। जो शहरपना जो ऊंची थी, जो अभी बताया, उस पर क्या था, वो 12 नींवें डली हुई थी और उस नींव के अंदर 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए। हालेलुया। ये आप भविष्य में नए यरूशलेम को देखेंगे, लेकिन अगर आप उसमें जाने के लिए अपने आप को नया बना रहे हैं, हालेलुया, अब अपने आप को नया बनाने के लिए, हालेलुया, वो जो सुरक्षा जो आपके चारों ओर जो परमेश्वर घेरेगा, हालेलुया, उसके अंदर भी वो 12 नींवें हैं। हालेलुया। और उस पर 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए हैं। परमेश्वर ने 12 प्रेरितों को किस लिए नियुक्त किया, बताइए। परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने ये कहा कि जाओ सारे जगत में मेरे नाम से बपतिस्मा दो, मेरा सुसमाचार बताओ। इसीलिए तो परमेश्वर ने 12 को नियुक्त किया, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। अब वही 12 के नाम उस नींव पर लिखे हुए थे। हालेलुया। आपके अंदर, हालेलुया, आपके अंदर सुसमाचार की नींव होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर बाइबल वचन होना चाहिए। अगर आप बिना पढ़े, परमेश्वर का वचन बिना पढ़े पूरा दिन आप निकाल रहे हैं, हालेलुया, इसका मतलब आपकी जो नींवें हैं कमजोर हैं। हालेलुया। आपकी जो नींवें हैं वो हिली हुई हैं। हालेलुया। वो कभी देखते हैं ना, पुरानी दीवारों को देखते हैं, कभी ऐसे जोर से हाथ लगाएंगे तो वो गिर जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर की दीवारें मजबूत तो लगती हैं देखने में, पहले समय में ऐसी मट्टी की दीवारें जो थी, हालेलुया, मट्टी की जो दीवारें थी, हालेलुया, देखने में बहुत मोटी मोटी लगती थी, लेकिन ऐसे अगर जोर से आप धक्का मारेंगे तो मट्टी की दीवारें क्या हो जाती थी, गिर जाती थी। हालेलुया। प्रभु कहता है अपनी उस सुरक्षा को, अपनी उस शहरपना को, हालेलुया, क्या कर ले आप, परमेश्वर के सुसमाचार से भर ले। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार दिन भर रात दिन आप पढ़े, उस पर चले। हालेलुया। ये क्या होगा, ये आपकी सुरक्षा बन जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन, ये सुसमाचार आपकी सुरक्षा बन जाएगा। हालेलुया। 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए थे। हालेलुया। और वचन में लिखा है वो जो नगर की लंबाई और चौड़ाई वो सब बराबर थी। हालेलुया। हालेलुया। उसकी जो लंबाई थी वो चौड़ाई के बराबर थी और चौड़ाई थी वो लंबाई के बराबर थी। लंबाई चौड़ाई यानी वो वर्गाकार का था, वो एक स्क्वायर के समान था। हालेलुया। परमेश्वर क्या दर्शाना चाहता है, प्रभु ये दर्शाना चाहता है उसकी लंबाई चौड़ाई जो बराबर थी, वहां पर सब बराबर में होंगे। हालेलुया। वहां पर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जो अपने आप को छोटा करता है वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया।
वहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, वहां हम सब मिलकर, वहां हम सब बराबरी से रहेंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर का हालेलुया, ये स्वर्ग होगा। हालेलुया, वहां पर हम बराबरी से। लेकिन अभी जब हम नई सृष्टि बनने की जब हम सोचते हैं हालेलुया, तब हम अपने अंदर खुद ही ये ऐसे अनुमान लगा लेते हैं कि मैं ज्यादा बाइबल पढ़ता हूं, वो कम बाइबल पढ़ता है। हालेलुया, मैं बहुत विश्वास में हूं, वो विश्वास में बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत परमेश्वर की चर्च में सेवा करता हूं, वो बिल्कुल भी नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए ऐसे अनुमान को अपना लगाए। एक दो जन परमेश्वर के भवन में आए, एक धर्मी जन और एक पापी जन। धर्मी जन ने कहा कि प्रभु, मैं हर संडे को चर्च भी आता हूं, अपना दान भी मैं देता हूं, परमेश्वर प्रभु तू मुझसे खुश होगा। हालेलुया। लेकिन पापी जन ने क्या किया? पापी जन ने पीछे से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा। किसकी प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न हुआ? पापी जन की प्रार्थना से प्रसन्न हुआ। आप करते हैं हालेलुया, लेकिन ये इस बात का आपके अंदर ये घमंड ना आ जाए। हालेलुया। आप आते हैं, इस बात का आपके अंदर जरा सा भी मैं ना आ जाए कि आप ऊंचे ना हो जाए। हालेलुया, ये भी एक ऐसे पाप के समान है। हालेलुया, मैं बड़ा तू छोटा, तू छोटा मैं बड़ा। हालेलुया, ये आपके अंदर ना आ जाए। हालेलुया, क्योंकि जिस नई यरूशलेम में हम जाने जा रहे हैं, आप जाने जा रहे हो, वहां पर सब बराबर होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम मिल करके एक साथ बराबर के साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे। जब आप यहाँ पर कंधे से कंधा मिला करके काम नहीं कर सकते, जब आप पृथ्वी पर कंधे से कंधा मिला करके सेवा नहीं कर सकते, तो परमेश्वर के राज्य में आप मिल करके नहीं रह सकते। हालेलुया, आप यहाँ मिल करके नहीं रह सकते, आप परमेश्वर के राज्य में मिल करके नहीं रह सकते। हालेलुया, सब बराबरी के समान। हालेलुया, वहां पर सब बराबर होगा। और वचन में लिखा है हालेलुया, जीसस। हालेलुया, नगर की नींवें बहुत बहुमूल्य हालेलुया पत्थर से संवारी गई थी। हालेलुया, हमने देखा नगर की नींवें सुसमाचार है। हालेलुया, और वो पत्थर से संवारने का अर्थ है यीशु मसीह के द्वारा वो संवारी गई थी। हालेलुया, सुसमाचार अगर आपके अंदर है और अगर मसीह आपके अंदर नहीं है, हालेलुया, तब आप परमेश्वर के वचन को संवार नहीं पाओगे। आप जान रहे हैं, आपने बाइबल पढ़ी और बाइबल पढ़ने के बाद बहुत से लोग हैं जो बाइबल पढ़ने का 10 मतलब निकाल सकते हैं। हालेलुया, उसमें बाइबल में ये बात ऐसे लिखी है तो इस बात को मैं ऐसे करूंगा, वो बात ऐसे लिखी है ऐसे करूंगा। जब तक आपके अंदर मसीह नहीं होगा, तब तक आप इस सुसमाचार को सवार नहीं पाओगे। हालेलुया, अपनी शहरपनाह को आप सवार नहीं पाओगे। हालेलुया, नगर की लंबाई हालेलुया लगभग 2220 किलोमीटर की थी। हालेलुया, परमेश्वर ने इस अनुमान को लिख दिया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तूने इस अनुमान को जो लिखा परमेश्वर, इसका क्या अर्थ है, तूने सब कुछ मनुष्यों पर प्रकट कर दिया। प्रभु ने कहा, परमेश्वर जो बताना चाहता है, हालेलुया, प्रभु कहता है कि मैंने जैसे इस सीमा को बढ़ाया, हालेलुया, मैं तुम्हारी भी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, नए साल पे शायद किसी का वचन निकला कि मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, आपकी जो रेंज है, जो आप नहीं कर पाते थे पहले, लेकिन अब प्रभु में आने के बाद आप वो भी कर सकेंगे जो आप नहीं कर पाते थे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने आपकी सीमाओं को बढ़ा दिया। परमेश्वर ने पहले इतना काम कर पाते थे, अब और बढ़ करके करने लगे। हालेलुया, पहले इतनी समझ थी, परमेश्वर ने आप वचन को समझने के लिए और खोल दी समझ। हालेलुया, प्रभु ने क्या किया, सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया, पहले परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम था प्रभु के लोगों के प्रति, अब परमेश्वर ने और भर दिया, ये ज्यादा हो गया। परमेश्वर के काम के लिए थोड़ा सा बोझ था, अब ज्यादा आ गया। हालेलुया, प्रभु ने क्या, हर चीज को परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया, मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, और 12 फाटक थे, 12 मोती उसमें लगे हुए थे। हालेलुया, अभी मैंने आपको बताया एक फाटक एक आशीष के द्वार को दर्शाता है। एक फाटक जो था वो आशीष के द्वार को दर्शाता है, और एक फाटक पर इजराइल के गोत्र का नाम लिखा हुआ था, स्वर्गदूत उस पर बैठा हुआ था, और वो जो बना हुआ था उस मोती में बना हुआ था। मोती का जो अर्थ है, मोती कहां से निकाला जाता है? मोती समुद्र की गहराई में से निकाला जाता है। हालेलुया, और मोती को जब आप
उसको उसमें सीप में से जब आप निकालते हैं, वो बना हुआ हालेलुया, वो पवित्र, साफ और शुद्ध होता है हालेलुया। उसमें कोई मिलावट नहीं होती हालेलुया। और उसकी कीमत तभी आकी जाती है जब वो जितना साफ, शुद्ध और साफ होता है, पवित्र होता है हालेलुया, उसके अंदर मिलावट ना हो हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरे लिए आशीष के दरवाजे खोलूंगा, वो साफ, शुद्ध और पवित्र होंगे हालेलुया। वो साफ, शुद्ध और पवित्र होंगे हालेलुया। उसके अंदर कोई भी इधर उधर की बातें नहीं रहेंगी, कोई भी संसारिकता नहीं रहेगी हालेलुया। जब परमेश्वर आपके लिए आशीष के दरवाजे को खोलेगा हालेलुया, परमेश्वर साफ, शुद्ध और पवित्र रीति से परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष को भेजेगा हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी में नगर की सड़क सोने की हालेलुया, सोना दिखाता है, शुद्ध और पवित्र हालेलुया। आप सोना लेने के लिए जाते हैं ना, सुना आपका सबने लिया होगा, थोड़ा थोड़ा, कभी ज्यादा नहीं, थोड़ा सबके पास होगा हालेलुया। सोना लेने के लिए जब जाते हैं तो सबसे पहले खरा है, अच्छा है, कैसा है, 10 तरह के सवाल पूछते हैं हालेलुया। सोने की कीमत खराई से दिखाई जाती है हालेलुया। आपकी जिंदगी की सड़क पर, यहाँ पर जो सड़कें थी वो सोने के समान थी। आपकी जिंदगी की जो चाल है, जो सड़क है, जो रास्ते हैं, वो पवित्र, साफ और शुद्ध होने चाहिए हालेलुया। उन रास्तों पर हालेलुया, तब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी हालेलुया। और आखिरी में लिखा है उस नगर में कोई मंदिर ना था, यीशु ही वो मंदिर था हालेलुया। नगर के बारे में हमने देख लिया, अच्छी रीति से जान लिया, उस नगर के बारे में जान लिया, इस नगर के बारे में भी जान लिया। अगर ये नगर उसके जैसा उसमें जाना चाहता है तो उसके जैसा इस पृथ्वी पर इसी समय बन के दिखाना है हालेलुया। तब आपको परमिशन मिलेगी नए यरूशलेम में जाने की हालेलुया। आप कितना सपना देख लीजिए, आप कितना वीडियो देख लीजिए हालेलुया स्वर्ग के, आप कितना कुछ भी कर लीजिए हालेलुया, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते जब तक ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं हो पाएगी हालेलुया। आखिरी में जब वो नगर बस गया, वहां पर लिखा है उसके अंदर कोई मंदिर ना था, यीशु मसीह ही मंदिर था हालेलुया। सब केवल और केवल उस परमेश्वर के सामने सर झुकाते थे हालेलुया। वो ही राजाओं का राजा था। पहली कुरिन्थियों 6 उसका 19 में लिखा है हालेलुया, हम परमेश्वर के मंदिर हैं हालेलुया। हमें उस मंदिर का इंतजार वहां पर, उस जगह पर नहीं है। प्रभु कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे मंदिर बन जाओगे हालेलुया। हम क्या हैं? हम मंदिर हैं परमेश्वर के हालेलुया। जब वो मंदिर हमारे अंदर आता है, जब यीशु मसीह हमारे अंदर आता है, तब हम खुद ब खुद मंदिर बन जाते हैं हालेलुया। एक मसीह को किसी जगह अगर वो रोड पे खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर उस रोड पे बड़े बड़े काम करेगा हालेलुया। हम उसके मंदिर हैं क्योंकि वो मंदिर हमारे अंदर है हालेलुया, हालेलुया। इस 2023 में हालेलुया परमेश्वर से वादा करें कि प्रभु मैं नया बन जाऊंगा। नया आकाश को हमने नया बनते हुए देखा, आज नई पृथ्वी को नया बनते हुए देखा हालेलुया। प्रभु यीशु हर साल मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें हर साल मुझे नया बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी हालेलुया। प्रभु यीशु हर साल तो परमेश्वर में अपनी आशीषों को गिनूंगा मेरे प्रभु, हर साल मैं अपनी आशीषों का ओ प्रभु गवाहियों को दूंगा प्रभु। ये साल मैं नया बन के दिखाऊंगा मेरे परमेश्वर हालेलुया। इस साल मैं नया बनूंगा परमेश्वर हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो नया आकाश बना देगा, आपके अंदर की अंतर को परमेश्वर खत्म कर देगा हालेलुया। उस नई पृथ्वी को परमेश्वर बना देगा, नया यरूशलेम को बना देगा मेरे परमेश्वर हालेलुया। प्रभु यीशु हालेलुया। इस वचन को जो बताया गया मेरे परमेश्वर प्रभु, इस कलीसिया आपको उस नए यरूशलेम तेरे स्वर्ग में जाने से पहले आप नया बना दे मेरे परमेश्वर हालेलुया। आप नया बनाए मेरे परमेश्वर और अपनी महिमा में तैयार कर इस कलीसिया को इस दूसरे आगमन के लिए प्रभु हालेलुया। जबकि आने वाले दिनों में हम प्रभु इस दूसरे आगमन के बारे में सुनाना चाहते हैं पिता, होने दे ऐसे सुनने वालों को खड़ा कर परमेश्वर कि वो सुनने पाए मेरे परमेश्वर हालेलुया। प्रभु यीशु सारी महिमा सारा आदर तुझे देते यीशु के नाम से प्रभु।